नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही खास व्यक्तित्व मुजफ्फरनगर की बेटी हमारे साथ उपस्थित हैं, जिन्होंने मुजफ्फरनगर भोपा ग्राम मलपुरा का भी नाम रोशन किया। दूर दूर तक हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका कीमती समय हमें मिला है। मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, फिर उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। आप श्रीमती रितिका त्यागी जी, जिनकी प्रथम नियुक्ति अपर जिला जज के रूप में हुई है, और आप मलपुरा गांव की बेटी हैं, बहू हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा आपने उत्तीर्ण की। मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, बाकी की जानकारी स्वयं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। जैसे कि आज बड़ी खुशी का दिन है, और आपके परिवार में आपकी धर्मपत्नी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी पर स्थापित हो रही है प्रभु की कृपा से। आपको कैसा लग रहा है और आपने किस तरीके से सहयोग किया? स्वाभाविक रूप से मेरे लिए क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतीक्षित भी है। स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि जुडिशरी में मैं जाऊं, लेकिन ये संभव नहीं था कि मैं भी तैयारी करूं, ये भी तैयारी करें, बच्चों को भी पढ़ाएं। तो उसके लिए फिर मैंने ये निश्चित किया कि कहीं ना कहीं मुझे इनके अंदर ये नज़र आया कि ये अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम्स में दे सकती हैं। तो मैंने इनको आगे बढ़ाने का निश्चय किया और उसके लिए जितने भी प्रयास मैं कर सकता था अच्छे से अच्छा इनको उपलब्ध कराने में, चाहे वो बुक्स हो या किसी भी तरह के संसाधन हो परीक्षा से लेकर के, मैंने इन्हें कहा कि आप आगे बढ़ो और मैं इसमें कभी कोई कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। और मुझे ये उम्मीद थी कि निश्चित रूप से देर सवेर इसमें कोई ना कोई परिणाम पॉजिटिव जरूर मिलेगा। अच्छा सर, अनुज भैया आपसे जानकारी करना चाहेंगे कि ये ड्रीम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एक्चुअली मैंने 96 में लॉ पास आउट किया था जी। और 97 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करी। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो जुडिशरी की तैयारी में थे जी। उन्होंने मुझसे भी कहा, तो मैंने उस समय एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंडीशन इम्पोज कर दी थी कि साहब 3 साल की वकालत हो और उसके बाद आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। उस बीच में ये भी एक कंडीशन इम्पोज करी बार काउंसिल ऑफ यूपी ने कि आप 1 साल तक पहले प्रैक्टिस करेंगे किसी के अंडर में, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। कुल मिलाकर के 4 साल अगर मैं मान लूँ तो 2001 तक कोई अवसर मेरे पास नहीं था। 2003 में मुझे पहली बार अवसर मिला, तब तक कोई वैकेंसी नहीं मिल रही थी जी। उसमें मैं असफल हो गया। असफल होने के बाद में फिर कोई देर तक वैकेंसी नहीं मिली। तो इस बीच में मुझे ये लगा कि मुझे संसाधन जुटाने चाहिए और मुझे अपनी पत्नी को इस तरफ लगाना चाहिए। तो मैंने 2004 में इनसे LLB कराई, 2001 में एडमिशन दिलाया, 2004 में LLB करी और फिर मैं पूरी तरह से इन्हीं को मैंने परीक्षा के लिए लगा। यानी कि 20 साल इस सपने को पूरा करने में बिल्कुल लगे हैं जी। बिल्कुल मुझे 20 साल लगे जी। और सफलता के लिए लंबा टाइम लगता ही है, बहुत लंबा समय लगता है। और कभी कभी ईश्वर चाहे तो लोगों को बहुत जल्दी भी उपलब्ध करा देता है, लेकिन ठीक है, जैसी उसकी ऊपर वाले की इच्छा है, जाहि विधि राखे। अब आपका ड्रीम पूरा हुआ है, अब आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं साहब यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति का ये ड्रीम है कि वो अपने बच्चों को, पत्नी को, किसी को भी आगे बढ़ाए, तो कम से कम उसको पेशेंस तो रखना पड़ेगा लंबे समय तक। ये नहीं हो सकता कि साहब में 2 साल 4 साल 6 साल, कभी कभी होता है कि लोग 4 साल के बाद कहते हैं भैया मैं अब तुझे नहीं पढ़ा पाऊंगा, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो, शादी कर दी, साहब मैं खर्चा नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरा नाम रितिका त्यागी है। मैं गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर में रहती हूँ। मेरी शुरू की एजुकेशन अलीगढ़ में हुई है। उसके बाद मेरी शादी 1998 में मुजफ्फरनगर गांव मलपुरा में हुई। उसके पश्चात फिर शिक्षा के उद्देश्य से ही मैं और मेरे हस्बैंड मुजफ्फरनगर ट्रांसफ़र हो गए और हम यहाँ पर गांधी कॉलोनी में रहने लगे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि आप अपनी तैयारी विधि के क्षेत्र में शुरुआत करें इसकी, और फिर मैंने अपना एक उद्देश्य बनाकर इसी रूप में और इसी तरीके से आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उसके पश्चात मैंने अपनी LLB की शिक्षा 2004 में पूरी करी। मैंने इंग्लिश में MA किया। उसके पश्चात मैंने LLM में भी अपनी परीक्षा पास करी। उसके पश्चात मैंने फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना मतलब शुरुआत करनी स्टार्ट करी, प्रिपरेशन शुरू करी। उसके पश्चात मैंने
बिहार एचजेएस में इंटरव्यू दिया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। उसके पश्चात मैंने झारखंड एचजेएस में भी अपना इंटरव्यू तक पहुंची मैं, लेकिन उसमें भी मुझे कामयाबी नहीं हासिल हुई। उसके पश्चात मैंने हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी में भी परीक्षा पास करी और इंटरव्यू दिया, लेकिन मुझे तभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब मैंने यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज में इंटरव्यू दिया और उसके पश्चात मैंने सफलता प्राप्त किया। जी अच्छा भाभी, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात याद आती है कि सफलता के पीछे कहते हैं ना कि किसी घर की महिला का, लेडीज का, माता का या पत्नी का होता है, तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है, मैं जानना चाहेंगे। देखिए, जो सफलता है उसके पीछे जो मतलब मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से मेरे हस्बैंड का पूरा सहयोग मिला जी। और अब तो मैं इस दुनिया में मेरे सास ससुर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने, जैसे मैं शादी के बाद वो मेरे साथ रहे, मैं उनके साथ रही, लेकिन उन्होंने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ाने का पूरा वो करा, योगदान दिया और कहा तुम शहर में जाके अपनी शिक्षा पूरी करो और आगे बढ़ो। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं हमेशा काम आती हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन जरूर से काम आती है। बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है तो और उनका सम्मान। कहना चाहेंगे कि आपके हस्बैंड श्री अनिल त्यागी जी जो प्रसिद्ध अधिवक्ता है, उनका पूरा सहयोग आपकी इस सफलता में रहा। जी जी जी। भाभी, सफलता कैसे मिली, कैसे, कितनी मेहनत हुई, कितनी पढ़ाई करी आपने? निश्चित रूप से आप घंटों पढ़े होंगे। जी जी। थोड़ा सा आप बताएंगे ताकि आने वाली जो पीढ़ी है पढ़ाई कर रही है उनको। देखिए, जब मेरी शादी हुई तब मैं सिर्फ 12th पास आउट थी। उसके बाद का जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ वो सब मैंने शादी के बाद ही कंप्लीट किया है। लेकिन आगे इसी उसमें आगे एजुकेशन को कंटिन्यू करने में मेरे हस्बैंड का काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने मुझे हर तरीके से सहयोग प्रदान करने की कोशिश करी, बुक्स प्रोवाइड करवाई, अच्छी जो मतलब एक अप टू डेट जो भी चीज़ मुझे चाहिए थी शिक्षा से संबंधित, उन्होंने हर तरीके से सहयोग करा। और जहाँ पर भी मुझे प्रॉब्लम आती थी इन प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स, वो हमेशा मेरा सहयोग करते थे। मेरी जो भी जहाँ पे भी मुझे लगता था कंफ्यूजन, डाउट, ही क्लियर्स एवरीथिंग। एंड आफ्टर दिस ही मोटिवेटेड मी इन ऑल फील्ड एंड ऑलवेज सेड दैट कंटिन्यू योर स्टडी एंड गो अहेड। आपने बहुत अच्छी बात बताई। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने कहा कि बड़ों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। जी। और परिवार के सहयोग के बिना बड़ी सफलता हासिल करना बहुत ही मुश्किल सा ही है। जी। भाभी, जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है? ऑब्वियसली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस पद पर मैं पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मैंने प्रयास तो काफ़ी करा, कठिन परिश्रम करा। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 8 से 10 साल लग गए हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि इसके पीछे भी भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा है कि मेरा यूपी में सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें दृढ़ निश्चय अपना एक एम हम लोगों को सेट करना चाहिए और आगे अपना निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आपके लिए मुझे 2 लाइनें याद आ गई, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, उड़ान हौसलों से होती है। तो भाभी, मैं एक जानकारी और करना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से न्यायपालिका, पूरा समाज, पूरा देश, जनता विश्वास करती है। और जब पीड़ित जाता है, विक्टिम जाता है, तो वो उम्मीद करता है कि उसे न्याय मिले। आप किस तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाने? Actually, I will show my best and give my best to the victim and aggrieved person. I will leave no stone unturned in this field, and I will give my best and try to fulfill all the wishes of the desired person who will come before the court and want to take justice. And I will try my best to give him justice, and I will accomplish my job with the truthness. जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैम, एक जानकारी और करना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन, निश्चित रूप से बहुत पढ़ाई पढ़ी है आपने, फिर भी हॉबी होती हैं कुछ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हुई, तो कुछ हॉबीज के बारे में भी शेयर करेंगे। देखिए, मेरी जहाँ तक हॉबी का कंसर्न है क्वेश्चन, तो मेरी हॉबीज हमेशा रीडिंग एंड ओनली रीडिंग ही रही है। और जो भी मेरा मतलब स्पेयर टाइम होता था वो मैं अपनी फैमिली के साथ ही गुजारती थी, और उसके अलावा मेरे कोई और मतलब सेकंड मेरी कोई हॉबी नहीं है, ना कोई ऐसा प्रेफरेंस है। सिर्फ स्टडी
and do study and achieve your goal जी ultimately. जी 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 बहुत अच्छा लग रहा है आज थैंक यू सर. जहाँ पर मलपुरा गांव भोपा क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं, आपके परिवार से जुड़े, आपके पड़ोसी वहाँ के, लेकिन गांधी कॉलोनी भी बहुत खुश है आज, क्योंकि जी, गांधी thank कॉलोनी you, thank you. में भी काफी समय से आप रह रहे हैं. जी अंत में चलते चलते जानना चाहेंगे कि जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं बच्चे, जी जी. और किस तरीके से वो पढ़ाई करें, लक्ष्य प्राप्त करें. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड सेट देयर गोल. जी What they want to do. They should मतलब take a firm determination how we have to achieve this goal जी and make a plan and take that plan very sincerely and honestly. जी Don't think that they never success. जी Always think that they are positive and whatever they are going to do, that is the ultimate goal or ambition in their life, and do all their best and sacrifice all their time and life to your goal, and it will definitely help them to achieve their goal. जी जी बहुत अच्छी बात बताई आपने. साथ ही आपका एक पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेहनत करें, गोल निश्चित करें और पॉजिटिव रहें. Yes, definitely. दर्शकों आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करें, सकारात्मक सोच के साथ The करें. positiveness is the best जी 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 thing. आपने समय दिया, बड़ा Yes, अच्छा yes, लगा. thank you, आपका sir. बहुत Thank बहुत you. आभार, और Thank आपको you. नई जिम्मेदारी के लिए जी आपको भी शुभकामनाएं. श्री अनंत धन्यवाद. त्यागी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. जी जी. थैंक्स. Thank you.